जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी, कुष्मांड नवमी, धात्री नवमी या फिर आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से कार्तिक मास की इन नौमी तिथि का महत्व अक्षय तृतीया से कोई कम नहीं है। कहते हैं जो लोग दीपावली पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की कृपा पाने से वंचित रह गए हों, उनके लिए अक्षय नवमी एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जब आप आसानी से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के समान ही अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्य का प्रभाव कभी क्षय नहीं होता, यानी कभी नष्ट नहीं होता। पुण्य प्राप्ति के लिए आपको बस इतना करना है कि आंवले के पेड़ के नीचे विधि विधान से आपको सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा करनी है। प्रसाद के रूप में आंवला श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना है और आंवले को ही प्रसाद रूप में ग्रहण करना होता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले की प्रधानता होती है, क्योंकि तुलसी और बेल दोनों के गुणों को धारण करने वाले आंवले के पेड़ पर इस दिन त्रिदेव यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश शायद के साथ त्रिदेवियां अर्थात देवी सरस्वती, लक्ष्मी जी, पार्वती जी भी वास करती हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले के इस महत्व को लेकर जो कथा पुराणों में बताई गई है, उनके अनुसार आंवला भी दिव्य फल है, जैसे कि रुद्राक्ष होता है। जैसे भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष अस्तित्व में आया, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के आंसुओं से दिव्य फल आंवले की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के ध्यान में लीन थे, तब उनके नेत्रों से अचानक भक्ति भाव से आंसू की दो बूंदें धरती पर टपक पड़ी। ब्रह्मा जी के आंसू से ही आंवले का पेड़ कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को प्रकट हुआ था, इसलिए इस दिन आंवले की पूजा का विधान है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा गए थे। आंवला नवमी के दिन से ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ, ये भी मानते हैं। और इस युग में भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन से ही वृंदावन परिक्रमा भी की जाती है और इस दिन ही आदि शंकराचार्य ने एक वृद्धा की गरीबी दूर करने के लिए स्वर्ण के आंवला फलों की वर्षा करवाई थी। इस दिन आंवले की पूजा करने से, आंवले के फलों का सेवन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुहागिन महिलाओं को अखंड सुहाग की प्राप्ति, निर्धनों को धन की प्राप्ति, निसंतानों को संतान की प्राप्ति इस दिन की पूजा करने से प्राप्त होता है। इस दिन की पूजा करने के लिए आंवले का पेड़ होना बहुत ज़रूरी है। यदि आंवले का पेड़ ना हो तो आंवले के फल या आंवले की टहनी का भी आप प्रयोग करके उसकी पूजन कर सकते हैं। इस दिन आंवले का पूजन करने के बाद में आंवले का सेवन और आंवले का दान करना चाहिए। अब आप जानेंगे कि साल 2024 में अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी कब है, नवमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और आंवले की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। आंवले नवमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अक्षय नवमी का महत्व क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अक्षय अर्थात इस दिन हम जो कार्य करते हैं, चाहे वो दान हो, भक्ति हो, चाहे पूजा हो, कोई पाठ करे, कोई स्तोत्र करें या शुभ कर्म करें, तो उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इस दिन हम जो भी कर्म करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता है, इसलिए अक्षय नवमी को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांड नामक राक्षस का वध किया था। यह भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने आंवला नवमी के दिन कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी, इसलिए अक्षय नवमी के दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। वैसे तो कार्तिक के महीने में पूरे महीने ही अगर आप स्नान करना चाहिए, पर अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो मात्र नवमी के दिन स्नान करने से आपको उसके अनंत पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाना, किसी ब्राह्मण को भोजन कराना और फिर स्वयं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इससे आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं। अगर आप आंवले के नीचे ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, भोजन पकाकर और भोजन को बनाकर, और वहाँ पर आप स्वयं प्रसाद रूप इसे ग्रहण करते हैं या फिर आपका जिसकी मनोकामना हो आप उस इस तरह से पूरा करते हैं, चाहे वो संतान प्राप्ति की हो, धन प्राप्ति की हो, आपको उन सब का अनंत फल प्राप्त होता है।
भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। आंवला नवमी देवउठनी एकादशी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी, तो अक्षय नवमी को युगा तिथि भी माना जाता है और सच्चे मन से श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। अब जानते हैं कि आंवला नवमी 2024 में कब है। देखिए, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 नवंबर 2024 को रात्रि में 10:42 पर और ये समाप्त होगी 10 नवंबर को रात्रि में 9:15 पर। सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 10 नवंबर 2024 को अक्षय नवमी अर्थात आंवला नवमी मनाई जाएगी। बात करते हैं अब हम शुभ पूजा के शुभ मुहूर्त की। तो देखिए, जो पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा वो सुबह 6:40 से दोपहर 12:50 तक। इसकी जो कुल अवधि आपको प्राप्त होगी वो 5 घंटे 25 मिनट की होगी। बात करते हैं अब हम पूजा विधि की। तो देखिए, प्रत्येक मनुष्य को आंवले की पूजा करनी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से महिलाओं को आंवले की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आंवला नवमी के दिन आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रातःकाल उठना है और अपने सारे कामों से निवृत्त होकर साफ कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर विधि विधान से पूजा करनी है और उसके बाद उससे पहले आपको वहाँ पर अच्छी से सफाई कर लेनी है आंवले के वृक्ष के नीचे जिसकी भी आप पूजा करने वाले हैं। फिर पूर्व दिशा में खड़े होकर जल और दूध चढ़ाएं। आप चाहें तो आसन बिछाकर या बैठकर भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अगर स्थान ना मिल पाए तो आप खड़े होकर भी पूजा कर सकते हैं। धूप दीप अर्पित करके विधि विधान से पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद आंवले के वृक्ष की आरती कर लीजिए। कम से कम 4 बार किसी भी वृक्ष की आरती करनी चाहिए। इससे ज़्यादा फिर आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार कितनी भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको कपूर या शुद्ध घी के दीपक से आरती करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष की और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हुए आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ भी वहाँ पर कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। आपके पास अगर इतना समय ना हो तो फिर इतनी जगह बैठकर आप सिर्फ वहाँ पर पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए और आपको सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पूजा करनी चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको आंवला नवमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी, पर अगर आपके किसी भी तरह के प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा। बोलो हरि श्री हरि विष्णु भगवान की जय।